एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आपने थंबनेल में देखकर तो ये अनुमान लगा ही लिया होगा कि आज हमारी चर्चा का विषय क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या देखने वाले हैं, एमए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र के प्रश्न पत्र नंबर 1 के बारे में, ठीक है। उसका हम क्या देखेंगे, अनसॉल्व पेपर देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि जो है जो हमारा प्रश्न पत्र था 2021 का प्रश्न पत्र था, जिसका नाम था तुलनात्मक शिक्षा, ठीक है। ये शिक्षा शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र था। इसका प्रश्न कैसा आया था, ठीक है, ये प्रश्न पत्र कैसा आया था, उसमें कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे और हमें उन्हें किन प्रकार से करने थे, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले से ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और उसके बाद अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, नहीं लगता है, सारी चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जैसे प्रश्न पत्र आपको मिलता है तो नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। लिखा गया है सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। मतलब पूरा पेपर जो है मेरे प्यारे दोस्त आपका 3 खंड में बांटा गया है। खंड आ, ठीक है, फिर खंड बा, फिर खंड सा, ठीक है। ये 3 खंड में बांटा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सभी को पता है पहले से ही, खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और सभी खंड, जैसे खंड आ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि जो ये आपका खंड आ दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या दिया गया है, जो आपका ये खंड आ दिया गया है, इसके नीचे नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जैसे लिखा है केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे देने हैं। कितने? 5 प्रश्न। टोटल आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे अति लघु उत्तरीय से, लेकिन आपको केवल 5 प्रश्न के ही जवाब देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में पाए दोस्त, तो 50 शब्दों में हो, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कौन सा पूछा गया था। पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये पूछा गया था कि तुलनात्मक शिक्षा का प्रारंभ, ठीक है, तुलनात्मक शिक्षा का प्रारंभ व्यवस्थित रूप से अध्ययन किसने किया, ठीक है। व्यवस्थित रूप से इसका अध्ययन किसने किया, ये आपको यहाँ पे बताना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शिक्षण की योजना पद्धति क्या है, ठीक है। जो पढ़ाने की योजना पद्धति है उसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इंग्लैंड के इन्फेंट, कौन मेरे प्यारे दोस्त, इंग्लैंड के इन्फेंट स्कूल की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा ये गया था कि भारत में माध्यमिक शिक्षा की 2 समस्याएं लिखनी है, ठीक है। भारत में जो माध्यमिक शिक्षा है मेरे प्यारे दोस्त, उसकी कौन सी 2 प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता है, उसके बारे में आपको बताना है। पांचवा नंबर प्रश्न पूछा गया है भारत में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण बताना है आपको, ठीक है। इसके ऊपर आपको चर्चा करना है। फिर छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था अमेरिका के लैटिन ग्रामर स्कूल के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अमेरिका का एक लैटिन ग्रामर नामक का स्कूल है, उसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। सातवां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था लघु उत्तरीय से कि भारत के 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम लिखने हैं, ठीक है। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय के आपको क्या करना है मेरे दोस्त, नाम लिखने हैं। आगे यहाँ पे जो आपका 8वां नंबर प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था भारत के 2 खुला विश्वविद्यालय के नाम बताने हैं, ठीक है। खुला ओपन यूनिवर्सिटी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे बताना है। 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत की नई शिक्षा नीति 2020 की 2 विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो ये आपसे 10 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन आपको टोटल यहाँ पे 5 प्रश्न ही करने थे और प्रत्येक प्रश्न का जवाब जो है आपको 50 शब्दों में ही देना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, खंडवा देखते हैं, ठीक है। अब खंडवा के ऊपर चर्चा करें, जिसको हम लघु उत्तरीय के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर भी आपको नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ खंडवा के नीचे आप देख पा रहे होंगे लिखा है कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पे केवल आपको कितने मेरे प्यारे दोस्त, केवल 2 प्रश्न आपको बताने हैं, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है लगभग कितने 200 शब्दों में होना था, ठीक है। चलिए देखते हैं, बात करें कौन सा नंबर, दूसरा नंबर प्रश्न जो है पूछा गया आपसे यहाँ पर कि भारत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, क्या मेरे प्यारे दोस्त, भारत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको इसके बारे में बताना है। अथवा करके इसी में एक प्रश्न और पूछ लिया गया है कि तुलनात्मक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालना है, ठीक है। तो दोनों प्रश्न आपको नहीं करने हैं, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए, दोनों में से जो आता है वो आप कीजिए और आपको टोटल 2 ही प्रश्न करने ही हैं। तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे ये पूछा गया था कि भारत में बेरोजगारी के 2 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। भारत में जो इतनी बेरोजगारी देखने को मिल रही है, इसके किसी 2 प्रमुख कारण आपको बताने रहेंगे। इन्हें कैसे दूर किया जाए, ठीक है, इसका निवारण भी आपको यहाँ पे बताना रहेगा। अब इसी में देखें तो अथवा करके एक प्रश्न और पूछ लिया गया है कि तुलनात्मक शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन करना है, ठीक है। तो आपको दोनों नहीं करना है, या तो ये कर लीजिए या तो ये कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यापक शिक्षा का वर्णन कीजिए, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अध्यापक शिक्षा है, ठीक है, जिसको कोई भी टीचर बनने से पहले जो शिक्षा ग्रहण करता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। या अथवा करके इसी में एक प्रश्न और पूछ लिया गया था, क्या पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्त, 5वां नंबर प्रश्न आप सॉरी
पाँचवा कह रहे चौथे नंबर में एक प्रश्न और पूछा गया था कि तुलनात्मक शिक्षा के क्षेत्र की नवीन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। आप देख पा रहे हैं ना, तीनों चारों पांचों क्वेश्चन में आपको जो है तुलनात्मक शिक्षा के बारे में कुछ ना कुछ बताना है। यानी आप यहाँ पे एक कीवर्ड पा सकते हैं कि तुलनात्मक शिक्षा के बारे में आपको अच्छे से अच्छा अध्ययन करना होगा, तभी आप इसकी जानकारी अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया क्या था कि तुलनात्मक शिक्षा को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारकों का क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, जो तुलनात्मक शिक्षा को प्रभावित करते हैं, ये दो प्रकार के कारक आपको यहाँ पे बताने थे। ठीक है, तो इसका जवाब जो है आपको देना था। अथवा करके इसी में एक प्रश्न और पूछा गया था 5 नंबर में कि तुलनात्मक शिक्षा में सांख्यिकी विधि का क्या लाभ है। ठीक है, इसमें सांख्यिकी विधि का क्या लाभ देखने को मिलता है, ये बताना था, ये आपको वर्णन करना था। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न कुछ ही इस प्रकार से पूछा गया था कि तुलनात्मक शिक्षा के क्षेत्र और अर्थ का क्या करना था, आपको वर्णन करना था। इसके क्षेत्र के बारे में और अर्थ के बारे में, दोनों के बारे में आपको बताना था। इसी में अथवा करके एक प्रश्न और पूछ लिया गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यावसायिक शिक्षा का वर्णन कीजिए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना था। तो ये आपका लघु उत्तरीय हो गया। इसमें भी आपको कितने मिल पाए दोस्त, 2 प्रश्न करने थे। पहले वाले में आपको 5 प्रश्न करने थे, दूसरे वाले में आपको 2 प्रश्न करने थे, और जो ये तीसरा अर्थात खंडसा है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें आपको केवल 1 प्रश्न करना रहेगा। ठीक है, खंडसा जिसे हम दीर्घ उत्तरीय के नाम से भी जानते हैं, इसमें भी नोट करके दिया गया है किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, और जो उत्तर रहेगा आपका वो 500 शब्द में होना चाहिए, लगभग लगा दिया गया है। ठीक है, लगभग का मतलब ये हुआ कि आपको 5 पेज में जो है इसका जवाब देना रहेगा। ठीक, चलिए देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की प्राथमिक शिक्षा की तुलना कीजिए। ठीक है, आपको बताना है क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है अमेरिका और इंग्लैंड की प्राथमिक शिक्षा में। ठीक है, अब बात करते हैं 8वां नंबर प्रश्न पूछा गया था भारत और इंग्लैंड, ठीक है, यूके जिसे हम कहते हैं, कि माध्यमिक शिक्षा प्रशासन की तुलना कीजिए। इसके माध्यमिक शिक्षा प्रशासन जो है मेरे प्यारे दोस्त, मध्य शिक्षा प्रशासन जो है, इन दोनों के बीच जो मध्य शिक्षा प्रशासन पाया जाता है, इसकी आपको तुलना करना रहेगा। बात करें 9वां नंबर प्रश्न पूछा गया था शैक्षिक अवसरों के विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो जो शैक्षिक अवसर हैं उसके विकास हेतु आपको क्या करना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास कौन कौन से किए गए उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। और आखिरी प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन की विधियों का वर्णन करना था। क्या बताना था, जो तुलनात्मक शिक्षा है उसके अध्ययन करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना था। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एमए सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर से संबंधित सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर लगातार आपको उपलब्ध होती रहेंगी। ठीक है, और अगर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।